नमस्कार, मैं हूं हास्य कवि शंभू शिखर। कविता की इस पाठशाला में हम एक विशेष सेगमेंट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कवि हूं मैं। आप लोगों ने निश्चित ही कभी ना कभी कलम उठा करके कुछ बहर में बेबहरे कविताएं लिखने का प्रयास किया होगा। उन कविताओं को निखारने से लेकर के और मंचीय प्रस्तुति तक बनाने का एक कार्य इस कार्यशाला में हम सीखने का प्रयास करेंगे। इस कार्यशाला में हम यह भी सीखेंगे कि कवि सम्मेलन में जाने की शुरुआत क्या हो, साथ के साथ कविता लिखने की शुरुआत क्या हो, गीत, गजल, छंद, मुक्तक, इन सब में क्या भेद है, हम कैसे एक अच्छे गजलकार बन सकते हैं, कैसे गीतों के व्याकरण को समझ सकते हैं, अपने शब्दों की क्षमता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, और खासकर जब हम गज़ल लिखने बैठें तो रदीफ काफ़िए हमारी सोच में आड़े ना आए। जी हाँ, ये रदीफ काफ़िए क्या होते हैं, जिन्हें नहीं पता उन्हें यह भी जानने को मिलेगा, क्योंकि जब आप कविता लिखना शुरू करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको जाननी चाहिए। उसमें से कुछ बातें जो बहुत ही ज़रूरी हैं, जैसे कि मंच पर जाने से पहले हमारी तैयारी क्या हो, कविता लिखने से पहले हमारी तैयारी क्या हो, शब्दों पर हमारा कंट्रोल कितना आवश्यक है, हमारे लेखन की शैली क्या हो, हम किस रस का चुनाव करें, और सबसे बड़ी बात कि हमारा सोशल प्रोफाइल कैसा हो, एक कवि का जीवन कैसा होता है। लेकिन इन सब में एक बात जो हम मिस कर रहे हैं, क्या कवि सम्मेलन एक बेहतरीन भविष्य का विकल्प हो सकता है। इस विषय पर भी हम बात करेंगे। मंच की कविता अलग है और कविता में लेखन वाली कविता अलग है, इन दोनों के बीच में क्या मूलतः फर्क है। मैं शंभू शिखर आप लोगों के साथ में इस कविता की पाठशाला को 20 से अधिक एपिसोडों में कवि सम्मेलन पर आपकी पकड़ और कविता में आपकी समझ, इन दोनों बातों को एक गहनता से आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। मेरे साथ में मेरे सहयोगी हैं चरणजीत चरण जी। चरणजीत चरण मुख्यतः एक गजलकार हैं, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने कई फिल्मों में गाने लिखे हैं, जिसमें से मुख्य है ये मेरा इंडिया, वेलकम टू न्यूयॉर्क और साथ में माय फ्रेंड पिंटो। इसके अलावा चरणजीत चरण जी ने आईसीसीआर की तरफ से भारत के एक प्रतिनिधित्व के रूप में लंदन के 15 से ज़्यादा शहरों में अपनी कविताएं सुनाई है। देश के सभी बड़े मंचों पर उन्होंने कविताएं सुनाई है, और न केवल सुनाई है बल्कि उनके बहुत सारे शागिर्द उनसे कविताएं सीखते रहते हैं। तो कविताओं की बारीकियां आपको सिखाएंगे चरणजीत चरण, और प्रस्तुति की बारीकियां आपको सिखाऊंगा मैं, यानी शंभू शिखर। के बाद हम लगातार जब तक कि यह वर्कशॉप चलेगा एक दूसरे के मित्र बनके, आपके सहयोगी बनके, आपके सभी कंफ्यूजन को दूर करने का काम करेंगे। बात यहीं से शुरू करते हैं कि कविता क्या है। आप सभी को नमस्ते। जैसा कि अभी ये वक्त चल रहा है, तो मैं और मेरे मित्र शंभू शिखर ने बहुत सोच समझ के फैसला किया कि इस वक्त का आप जितने भी कविता प्रेमी इस देश के अंदर हैं या देश से बाहर भी हैं, वो इस वक्त का सही यूटिलाइज कैसे करें। तो हमने बहुत सोच समझने के बाद ये फैसला किया कि हम क्या मदद कर सकते हैं आपकी इस फील्ड में। जितने भी हमारे चाहने वाले हैं या जो कविता से प्रेम करते हैं, वो सारे लोग बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर जाते हैं और उनको कोई सही गाइडेंस इस फील्ड में नहीं मिलता कि वो कविता की शुरुआत कहाँ से करें, और कविता का जो प्रस्तुतिकरण है वो प्रस्तुतिकरण कैसे करें। तो इस कन्फ्यूज़न में उनका बहुत सारा टाइम, जैसा कि हमारा भी निकला। जब तक कि हम 10-12 साल पहले जब हमने यात्रा शुरू की तो उस वक्त ये सारे प्लेटफॉर्म नहीं थे, और मेरी और शंभू भाई की यात्रा लगभग एक ही समय पे हुई थी। तो वो जो हमारा स्ट्रगल है वो हम बेहतर तरीके से एक दूसरे का स्ट्रगल समझते हैं। तो हमारी कोशिश है कि वो स्ट्रगल जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे अनुज हैं, वो उस तरह का स्ट्रगल फेस ना करें। और ख़ास तौर से चूँकि ये वक्त भी थोड़ा सा मुफीद है, अनुकूल है, और हम इस समय का सही सदुपयोग कर पाएंगे।
तो जैसा कि शंभू भाई ने बताया कि एक विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे कि कविता का प्रस्तुतिकरण कैसा हो, और कविता की जो ग्रामर के विषय में या ग्रामर या व्याकरण के विषय में जो बात कही है कि वो व्याकरण पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, प्रेजेंटेशन पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। अच्छा, प्रेजेंटेशन और व्याकरण के विषय में एक मूल बात मैं शंभू भाई बताऊं कि बहुत सारे लोग जो हैं, जो बहुत सारी हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, वो दूसरे लोगों से थोड़ा ज्यादा प्रभावित होकर ना उसी पैटर्न पर चलने की कोशिश करते हैं। तो एक चीज तो मैं ये बताऊं आपको कि उससे थोड़ा सा बचें। क्या आपने किसी मशहूर कवि को YouTube के माध्यम से या और किसी सोशल मीडिया के माध्यम से सुना और उसी के पैटर्न को कॉपी कर लिया, तो ये आपके लिए फ्यूचर में बहुत नुकसानदायक हो सकता है। पहली चीज तो इससे बचें आप। तो चरण भाई ये कहना चाह रहे हैं आपको कि प्रभावित होना एक अलग विषय है और प्रभाव में आना हाँ एक अलग विषय है। यस, देखिए, प्रभावित हुए बिना तो आप किसी फील्ड में जा ही नहीं सकते। जी बिल्कुल। प्रभावित जब आप होते हैं तभी उस फील्ड की तरफ मूव करते हैं आप। तो ये तो बड़ा जरूरी है कि आपने किसी अच्छे कवि को सुना तो वहां से एक बीज आपके अंदर पड़ा कि भाई मुझे भी कवि होना चाहिए या मुझे कविता लिखनी चाहिए। तो यहाँ से एक बीज की शुरुआत होती है और वहां से संभावनाएं बनती हैं किसी भी फील्ड में, चाहे आप पोइट्री के फील्ड में जाएं या संगीत किसी में भी जाएं, तो किसी ना किसी से आप प्रभावित तो होते हैं। लेकिन आप उसके जैसा बनने की कोशिश तो करें, हूबहू वो बनने की कोशिश ना करें। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जब आप हूबहू वो बनने की कोशिश करेंगे तो जब आपको सामने वाला देखेगा तो उसमें वो आपकी छवि देखेगा, तो कहीं ना कहीं आपकी पहचान वहां से धूमिल होनी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहली जरूरत तो ये है कि आप सामने वाले से प्रभावित तो हों, लेकिन उसको एज इट इज अपने अंदर एडॉप्ट ना कर लें। तो शुरू से ही कोशिश ये करें कि एक अलग थोड़ा सा पहचान बनाने की कोशिश करें। और जहां तक कविता की ग्रामर के विषय में बात है, तो ग्रामर एक ऐसी चीज है कि लोगों की जिंदगी निकल जाती है, नहीं सीख पाते। जी बिल्कुल। ये जब तक अंदर से आपके क्यूरियोसिटी अंदर से नहीं होगी और एक क्या कहें कि इच्छा शक्ति, एक ललक नहीं होगी कि मुझे कविता के प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान देना है और कविता की ग्रामर पे भी ध्यान देना है, तब तक आप सीख नहीं पाएंगे। हाँ, ये हमारा मतलब दावा तो मैं नहीं करता, लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी कि अगर आप पूरी शिद्दत के साथ हमारे साथ जुड़ते हैं और हमें सही तरीके से फॉलो करते हैं, तो निश्चित रूप से हम आपको उस स्टेज तक ले आएंगे जहां पे आपको ये कॉन्फिडेंस के साथ आप कह सकते हैं कि आपको बेसिक ग्रामर तक हम आप पहुंचा सकते हैं। एक अच्छा कवि, एक अच्छा प्रस्तुतकर्ता वही होता है जिसके पास दोनों चीजों का भरपूर मिश्रण हो। अगर आपके पास एक बेहतरीन आपको प्रस्तुति की नॉलेज है और आपकी कविताएं भी सटीक है, ग्रामर पर बिल्कुल सही बैठती है, तो यकीन मानिए जो काम लोगों को 10-10 साल लग जाते हैं जहाँ तक पहुँचने में, वो आप चंद दिनों में, चंद मिनटों में, और आजकल तो सोशल साइट का ज़माना है, बल्कि आप यूँ कहिए कि घंटों में पूरी दुनिया में छा सकते हैं। लेकिन उस छाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका जो ज्ञान है वो शुद्ध हो, वो आपके भीतर से जगा हो। थोड़ा सा समय तो आपको देना पड़ेगा। तो आज हम जो बात कर रहे थे, चरण भाई, कविता क्या है? तो अगर साहित्यिक दृष्टि से कविता की व्याख्या या उसकी परिभाषा हम देने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि समय कम पड़ेगा जी। अगर इसको व्यावहारिक रूप में ही हम थोड़ा सा समझ लें तो कविता, वैसे तो हम 2 लाइनों में इसको कह सकते हैं कि कविता जहां पे 2 पंक्तियां का तुकांत मिल जाता है तो कविता बन जाती है। हाँ, लगभग हम यही देखते हैं आजकल, यही देखते हैं। खासकर जो ये आए हुए हैं नए आपके ओपन माइक, यस, हाँ, जो हमारे टाइम पे नहीं था। अभी ये अभी बिल्कुल नया हालांकि बहुत पुराने हम नहीं है, 10-12 साल मंच पे हुए हैं, लेकिन उसके जो हमारी शुरुआत लगभग 15 से 20 साल पहले हुई। ओपन माइक तो 2-3 साल का पूरा खेल है।
तो अच्छा, मैंने तो कभी गया भी नहीं उसमें, मुझे पता भी नहीं चलिए, हम तो होता क्या है। देखा है मैंने कुछ कुछ, लेकिन Yes. गया तो मैं भी नहीं। उनका एक फिक्स टोन होता है, उस पर भी हम बात करेंगे, पूरा एपिसोड करेंगे। जैसा कि आपने पूछा कि भाई कविता है क्या, तो मैं वही कह रहा हूँ कि कविता की अपनी अपनी परिभाषाएं हो सकती हैं, लेकिन अगर इसको बहुत छोटे रूप में मैं कहने की कोशिश करूँ तो ये है कि आपका जो भावनात्मक एक संप्रेषण होता है, उसको आप गद्य में ना कह के कहीं तुकांत में कहने की कोशिश करते हैं, उससे कहीं कोई आपके दिल से कोई बात निकलती है और सामने वाले के दिल तक पहुंच जाए, उसको प्रभावित कर दे, तो मेरी नज़र में ये कविता है। जी जी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि दूसरों की भावनाओं को शब्द दे देना, यह एक कविता है। हालांकि कविता क्योंकि ये क्रिएशन है, मुझे ऐसा लगता है, बिल्कुल, और क्रिएशन की परिभाषा हो नहीं सकती है। हो नहीं सकती, वो अलग अलग हर किसी के लिए अलग अलग मायने हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि हर जैसे किसी की परिभाषा अलग जो गजल गो हैं, जो गजलें लिखते हैं, उनसे पूछें तो वो कहते हैं कि महबूब से बातचीत को गजल कहना कहते हैं। ये भी हम समझेंगे कि बाकी चीजें लिखी जाती है और गजल कही जाती है। जब गजल का चैप्टर आएगा दोस्तों, तो इस विषय पर भी बात करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये कि कविता लिखी जाती है लेकिन गजल कही जाती है, वो क्यों, तो उसमें भी बात करेंगे। एक सामान्य सी बात है कि आप लोग आ रहे हैं, अगर कविता के क्षेत्र में यहाँ तक पहुंचे हैं, तो पहली बात ये होती है कि कवि क्यों बनना चाहते हैं जी। तो आप इसमें क्या राय देते हैं, क्या जवाब देते हैं? कोई व्यक्ति आया है और वो उसने हमारा ये सब्सक्राइब कर लिया, निश्चित तौर से सब्सक्राइब कर लिया, तभी वो यहाँ तक पहुंचे हैं। तो अब ये है कि उनको ये जानना कि वो कवि क्यों बनना चाहते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इससे पहले एक प्रश्न और उठता है कि कवि बनता है या कवि होता है। जी, मैं थोड़ा सा दूसरे नजरिए से इसमें सोचता हूं कि कभी कोई बन नहीं सकता, कभी होता है। ईश्वरीय प्रदत्त है, ये प्रकृति प्रदत्त है, ये प्रकृति से ही हमारे पास आता है। लेकिन कविता के जो गुण हैं उसको निखारा तो जा सकता है। यस, कहें हम जो पत्थर तराशने वाले संत तराश होते हैं, उनके विषय में यही होता है कि वो हर पत्थर में एक मूर्ति देखते हैं। उनके विषय में बिल्कुल सही बात है, बड़ी बात है। तो वैसा ही कविता का जो बीज होता है वो आदमी के अंदर पड़ा होता है। तो जहां तक कविता के विषय में बात है, दुनिया के और जितने भी आर्ट हैं उन्हें आप सीख सकते हो। मतलब कहने का यह है कि अगर आपके अंदर से फीलिंग भी नहीं है, माँ बाप प्रेशर करने के साथ संगीत सीखना है तो बच्चे को संगीत सिखा देंगे। हाँ, कम से कम वो सारे गामा बजाना तो सीख जाएगा। लेकिन कोई पिता ये कहे कि मैं अपने बच्चे को कवि बना दूं या कविता सिखा दूं, तो ये तब तक संभव नहीं है कि जब तक वो आदमी खुद उसके अंदर कविता ना निवास कर। जी जी बिल्कुल। लेकिन कवि हूं मैं, भीतर से मेरे भीतर कोई कविता जाग रही है। मुझे अपने माता पिता के लिए, आजकल तो मदर्स डे, फादर्स डे, मुझे अपने माता पिता के लिए 4 लाइनें लिखनी है। आजकल तो कॉम्पिटिशन्स भी चलते हैं, आपने देखा होगा। कभी रेडियो वाले चलाते हैं, अखबार वाले चलाते हैं, और कई तो वेबसाइट पे भी आप हमें 4 लाइनें भेजिए, हम आपको गिफ्ट हैम्पर भेजेंगे। तो मुझे अगर किसी विषय पर कविता लिखनी है, माता जी पर, पिताजी पर, या अपनी प्रेमिका के लिए 4 लाइनें, पत्नी के लिए, भाई बहन के बर्थडे पर भी आजकल बहुत जो ग्रीटिंग कार्ड चला है। पहले तो ऐसा होता था कि ग्रीटिंग कार्ड में वो लिख के भेजते थे, आजकल खाली भी आता है कि आप अगर अपने मन की कोई बात उसमें लिखना चाहें। तो मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ कि कविता दिल से लिखी जाती है या दिमाग से? मेरे मन में ये बात आ गई कि भाई मुझे अपनी माँ के लिए या पत्नी के लिए एक 4 लाइनें लिखनी है जिससे उसको अच्छा लगे। और ये तो बात पक्की है कि अगर आप कविता लिख के देंगे तो अच्छा लगेगा ही। हाँ बिल्कुल, कविता एक सुकून भी देता है। कविता विषय ही ऐसा है कि वो अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कविता दिमाग का विषय है या दिल का विषय है? देखिए, ये दोनों का विषय है। अच्छा, दिमाग का भी है और दिल का भी है। कविता का जो भावनात्मक पक्ष है वो तो निश्चित रूप से दिल का विषय है। आपके दिल से कोई भाव निकला और आपने उसको कागज पर उतारा जी। लेकिन कविता का एक दूसरा पक्ष है, वो है कविता की ग्रामर। वो कविता के दिमाग का पक्ष है कि कविता की ग्रामर जब आप सीखने जा रहे हो तो वो दिल से काम नहीं चलेगा, वहां पर दिमाग। ये देखिए, ये बात बहुत जरूरी है कि दिल से भावनाएं उत्पन्न होंगी और दिमाग से उसका जो ग्रामर है, यस, वो ग्रामर। देखिए दोस्तों, ग्रामर वाला जो पक्ष है चरण भाई जी,
इस पर बहुत लंबा चौड़ा हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि वहीं पर अक्सर आदमी आकर अटकता है। Yes. तो बोलने की कला तो निश्चित तौर से हम बचपन से, जब 2 साल के होते हैं तब से हम बोलने सीख जाते हैं, और जब तक हम लोग मरते नहीं हैं तब तक हम बोलते रहते हैं। तो बोलने की कला तो बहुत आसान है, सीख जाएंगे। शब्द भी आपके पास बहुत है, कविता लिखने के लिए बहुत सारे शब्द नहीं चाहिए, बल्कि आप जो डेली बोलचाल की भाषा में देखेंगे, बल्कि अगर कोई मुझे फॉलो करता हो या चरणजीत जी को फॉलो करता हो, तो आप एक चीज़ देखिएगा कि हमारे पास कोई भी ऐसे भारी भरकम शब्द नहीं है जो हम कहीं उठा करके लाए हों, किसी डिक्शनरी से लाते हो, हाँ, शब्दकोश खोल के बैठे और कविता लिखने। तो ऐसा नहीं है। हमारे बोलचाल में जो आपस में जो कुछ शब्द हैं, उन्हीं से हम कविताएं लिख सकते हैं। तो ये बात एक समझ में ये आई कि कविता दिल का विषय है तब तक जब तक कि वो इमोशन के लेवल पर है। Yes. मैं अपनी माँ के लिए कविता लिखना चाहता हूँ, ये दिल का विषय है, लेकिन वो कविता ठीक हो, उसका मीटर ठीक हो, उसका बहर ठीक हो, Yes. उसके रदीफ काफिये ठीक हो, या अगर मैं मुक्त छंद में भी लिख रहा हूं तो उसकी लय जो है वो बरकरार रहे। वो ऐसा ना हो कि एक लाइन हमने ऐसी कह दी और दूसरी लाइन हमें ही लग रहा है कि ऐसा क्या, एक बब्बर शेर जैसा आया था, बीच में कोई संबंध नहीं बन रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। जी जी। तो एक तो ये भी समझ में आया। अब एक चीज और ये प्रश्न उठता है कि अगर कोई नया कवि है, या मान लीजिए कोई ऐसे ही कि भाई कवि क्या होता है, एक जिज्ञासा बस वो हम तक जुड़ गया हो, तो उसको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? देखिए, शुरुआत तो इस विषय पे बहुत मामूली सी बात मैं अगर कहूँ तो शुरुआत एक्चुअली उसके अंदर हो चुकी होती है। अच्छा। पहले से जी। अब तो बस उसको ये है कि वो मतलब कागज पेन ले और जो भी अपनी फीलिंग है, मैंने कहा कि ये निहायती दिल का विषय है, तो आपके जो विचार हैं आपने कागज पे लिख दिए, ठीक है जी, तो ये तो इसको भी हम कविता कह सकते हैं। आजकल तो खैर अतुकांत कविताएं जिनको हम कहते हैं, तो अतुकांत कविताएं लिखी जाती हैं, छपती भी बहुत ज्यादा लिखी जाती है, ठीक है ना, तो उसको भी कविता बोला जाता है। हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से अगर कहूं तो मैं किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, मैं उसे कविता नहीं मानता, लेकिन बहुत सारे हमारे पुराने कवियों ने पूरी जब तक वो लय में ना हो, जब तक वो एक, तो वो एक डिफरेंट विषय है कि भाई आप अतुकांत लिख रहे हो, लेकिन जब आप उस फीलिंग को छंदबद्ध करने की कोशिश करते हो, तो सबसे पहला जो बेसिक जरूरत आपकी होती है वो होती है काफिया रदीफ, या जिसको हिंदी में हम कहते हैं तुकांत। जी। शुरुआत आपको कहां से करनी, मान ली 2 ही पंक्तियों का तुकांत आपको करना है। अगर हम ग्रामर को साइड में भी रख दें फिलहाल के लिए, क्या आपको बहुत सारी ग्रामर की जरूरत नहीं है, तो कम से कम आप तुकांत तो मिलाओ कविता में। और तुकांत अगर हम अभी, वैसे तो देखिए जब हम इस पर पूरा एक चैप्टर करेंगे, हाँ, लेकिन अभी क्योंकि बात चल रही है, तो एक अगर तुकांत पर कोई आप एग्जाम्पल बता सकें। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं ये तो बड़ी सिंपल सी लाइन हो गई। तुझसे प्यार करता हूँ। आमतौर पे ग्रीटिंग पे, कहीं कार्ड पे आपने लिख के किसी लड़की को बोला, या कोई मैसेज लिख के डाला, हाँ, अपनी पत्नी को भी लिख देते हैं, यस, पत्नी को भी लिख प्रेमिका को भी लिख देते हैं। जी जी। आप किसी को भी लिख सकते हैं, माँ को, बहन को, सबको। हाँ, प्रेम तो किसी को भी किया जा सकता है। जी जी जी। लेकिन अब इसकी अगली पंक्ति तय करेगी कि आप प्यार किससे करते हैं। अच्छा। यस। बहुत अच्छे। शुरू करती है। हाँ। आपने अगर एक ही लाइन लिखी है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो इतनी, ये एक लाइन तो आप किसी को भी दे सकते हैं उठाकर, हाँ, ठीक है, एनीबॉडी। लेकिन दूसरी पंक्ति तय करेगी कि आप अपनी बहन को लिख रहे हैं या अपनी प्रेमिका को लिख रहे हैं, अपनी माँ को लिख रहे हैं जी। वहां से दूसरी पंक्ति का भाव तय करेगा कि आप ये कविता जो जा रही है वो जा किस साइड में रही है। अच्छा जी। तो अब आप जैसे मान ले आपने एक लाइन लिख दी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम पे जी जान से मरता हूँ। अब ये तो दूसरा, हाँ, बस अब ये बहन के लिए नहीं हो सकता, माँ के लिए नहीं, बाप के लिए तो बिल्कुल नहीं हो सकता। वो जी जान से मार देंगे, तो ये हो नहीं सकता। अब इसमें करता हूँ, मरता हूँ, 2 तुकांत हो गए इसमें। अब इसमें और इस तरह के बहुत सारे तुकांत जोड़ के, करता हूँ, मरता हूँ, डरता हूँ। अब इस पे एक चीज का सिर्फ ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि जैसे एक
और 2, पहली और दूसरी पंक्ति में आपने तुकांत मिला दिया। तीसरी पंक्ति को आप बिना तुकांत के कर सकते हैं, चौथी पंक्ति में फिर तुकांत मिलाइए। आजकल हम देख रहे हैं चरण जी कि हम लॉकडाउन में हैं जी। पूरी दुनिया लॉकडाउन में है, दुनिया का व्यवहार बदल चुका है, मानव सभ्यता का जो भविष्य है वो अंधकार में है। हमें नहीं पता आने वाला परसों कैसा होगा, कल क्या होगा। मैं जो समस्याएं देख रहा हूं लोगों के सामने, मजदूरों के सामने एक समस्या है कि वो घर कैसे जाएं, मिडिल क्लास के सामने समस्या है कि वो नौकरी कहाँ करे, कैसे करे, बड़े लोगों के पास समस्या है कि वो कौन से उद्योग में पैसा लगाएं, उनके घरेलू काम अब कौन करेगा, इस तरह की बच्चों की स्कूलिंग की जी। तो ये सब समसामयिक विषय है। यस। तो साल 2 साल या 6 महीने के बाद जब ये परिस्थितियां सामान्य होंगी जी, तो उस वक्त आपको साल 2 साल 10 साल के बाद इस वक्त की सारी चीजें इतिहास में मिलेंगी कि भाई क्या क्या परिस्थितियां हुई थी, मजदूर पलायन कर गए थे, या आर्थिक स्थिति देश की, हाँ, लोग मास्क लगाने लगे थे, घर में भी बैठे बैठे हाथ धोने लगे थे, बहुत सारी चीजें आपको इतिहास, पुलिस वालों का काम, नर्सों का काम, या और लोगों ने कैसा व्यवहार एक दूसरे के प्रति किया, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इतिहास में आपको लिखित में मिल जाएंगी। लेकिन इस पूरी की पूरी समस्याओं से किस तरह का दर्द, किस तरह का दंश लोगों ने झेला, ये आपको इतिहास में नहीं मिलेगा। ये आप आज की क्या चीज लोगों ने सीखी, क्या सीखी, ये आज की कविताओं में आपको मिलेगा। तो कविता का जो महत्व है, समसामयिक विषय की जैसे की बात की आपने, तो उस दौर की जो समसामयिक कविताएं होती हैं वो हमें बताती हैं कि उस विषय में लोगों की मानसिक स्थिति क्या थी, लोग महसूस क्या कर रहे थे, लोग भावनात्मक रूप से सोच क्या रहे थे। तो जो लोग आज के दौर में, मैं और आप, सोच क्या रहे हैं, ये चीज एक कवि आपको बताएगा अपनी कविता के माध्यम। तो दोस्तों, अब तक की बातचीत में आपके मन में अगर कोई प्रश्न बचा हुआ हो तो आप मेल के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कवि सम्मेलन में करियर को। क्या कवि एक बेहतर लग्जरियस लाइफ जी सकता है? इंजीनियर, डॉक्टर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या और भी लोग जो सरकारी नौकरियों में होते हैं, क्या कवि का सामाजिक रुतबा आर्थिक मामलों में वैसा हो सकता है? क्या मात्र कवि सम्मेलन करके आप अपने जीवन को एक बेहतरीन दशा और दिशा दे सकते हैं? इस विषय पर चर्चा करेंगे, न केवल आर्थिक आधार की बल्कि कवियों के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक आधार की भी बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। आप सभी का अब तक के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।